नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी बातें जो नार्सिसिस्ट इंसान कभी नहीं चाहता कि एज अ एम्पैथ आपको पता चल सके। ध्यान से सुनना, डिटेल में बताऊंगा, आपको पूरा समझ में आएगा। नंबर 1, नार्सिसिस्ट इंसान को आप जितना आपको नार्सिसिस्ट चाहिए अपनी लाइफ में, जो उसने आपको शो कर रखा है कि वो आपका करता धरता है, वो आपकी ज़िंदगी का देवता है, उसके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी, लेकिन होता इसका ऑपोजिट है। नार्सिसिस्ट आपको उतना ही ज़्यादा उसको आप चाहिए हो, क्योंकि आपसे उसको इमोशनल सप्लाई मिलती है। अगर उसको 2 दिन इमोशनल सप्लाई ना मिले, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो इसलिए आप उसको ज़्यादा चाहिए हो इसके मुकाबले कि वो आपको ज़्यादा चाहिए। यानी वो आप पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, आप उस पर डिपेंडेंट नहीं हो, लेकिन वो आपको शो नहीं होने देता इस चीज़ को कि आप जो हो वो उस पर डिपेंडेंट हो, वो आप पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। ये बात आपको वो शो नहीं होने देता है, क्योंकि उसको आपसे, आपके रोने धोने कलपने से उसको इमोशनल सप्लाई मिलती है, जिससे उसका डोपामाइन रिलीज होता है। अगर आप उसको ये इमोशनल सप्लाई ना दो तो वो बिलकना शुरू हो जाता है। तो नंबर 1 पॉइंट यही है कि वो आपको कभी ये इस चीज़ का एहसास नहीं होने देता कि आप उसके लिए कितने ज़रूरी हो। ये बहुत ज़्यादा जेलस और बहुत ज़्यादा मतलब कि अंदर से कल्पन पालते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास इनसे कुछ ज़्यादा हो, पैसा हो, अच्छा शरीर हो, अच्छी शक्ल हो। ये उन लोगों से बहुत चिढ़ते हैं, और ख़ासकर अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास हो तो ये उसको अपने लिए एक चैलेंज बना लेते हैं आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये था सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये कभी भी किसी का भला ऐसे ही नहीं करेंगे जो ये दुनिया को दिखाते हैं कि कभी किसी का भला कर रहे हैं, गरीब आदमी का वो कर रहे हैं, इसकी मदद कर रहे हैं, उसकी मदद। ये तब तक किसी का भला नहीं करेंगे जब तक इनको ये कंफर्म ना हो कि इससे रिटर्न में क्या आने वाला है। नंबर 4, ये आपके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं जब ये आपसे रिलेशन स्टार्ट करते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है इस इंफॉर्मेशन लेने का, ताकि फ्यूचर में इनको पता है जब ये आपको तंग करेंगे, दुखी करेंगे, परेशान करेंगे, कल्पाएंगे तो कन्फ्लिक्ट होगा। और इनको पता है जब कन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई होगी, तमाशा होगा, तब उसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे आपको नीचा दिखाने के लिए। नंबर 5, इनको ये लगता है कि अगर आपने इनके जुल्म सह लिए हैं, आपने इनकी अपनी ऐसी की तैसी इनसे करवा ली है, तो आप वो सब चीज़ों को डिजर्व करते थे जो इन्होंने आपके साथ करी हैं। यानी कि अगर आप इनके जुल्म सह रहे हो, रिटेलिएट नहीं करते हो, लड़ते नहीं हो, गुस्सा नहीं होते हो, इनसे शुरू में ही लड़ते नहीं हो और कई सालों तक सहते आ रहे हो, तो इनके माइंडसेट के हिसाब से आप इसी लायक थे कि आपको इसी तरीके से कीड़े की तरह कुचला जाना चाहिए था, आपको डोरमैट बना देना चाहिए था। ऐसा इनको लगता है। नंबर 6, जितना ज़्यादा आप कल्पेंगे, जितना ज़्यादा आप दुखी होंगे, जितना ज़्यादा आप एंग्जाइटी में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप चीखेंगे, रोएंगे, जो भी ये वर्ड्स होते हैं कि जिसमें आपकी कल्पन होगी, इनकी जीत उतनी ही बड़ी होगी। ध्यान रखना। नंबर 7, अगर आपको ये गाली दे रहे हैं, अगर आपको ये पनिश कर रहे हैं, अगर आपको ये दुखी कर रहे हैं, आपको रुला रहे हैं, कल्पा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और अगर आपने उस दौरान में एक बार भी अपनी वॉइस को रेज करा, इनका सामना करने की कोशिश करी एज अ एम्पैथ, तो ये आपकी जिंदगी को नर्क बनाने में पीछे नहीं हटेंगे। और इनको नर्क बनाने से बचने के लिए आपको सुपर एम्पैथ बनना होगा। जो जितने मैंने 7 पॉइंट बताए हैं, इनको अपनी जिंदगी में इनसे बचने के लिए आपको सुपर एम्पैथ बनना होगा। इनको इनकी ही भाषा में जवाब देना होगा। नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ मीटिंग बुक कीजिए। 1 घंटे का पेड सेशन होगा, पूरा मंथन करेंगे, पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि क्या किया जा सकता है। तो ये बात ध्यान रख लीजिए, ये जो 7 पॉइंट मैंने बताए हैं, जो नार्सिसिस्ट कभी नहीं चाहता कि आपको पता चले, वो मैंने आपको बताए हैं। इनको सुनिए, गौर से सुनिए, बार बार सुनिए।